हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आपको मालूम है, मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाता हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात। क्वेश्चन नंबर में जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सभी आज हम हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चन को सिंपली हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये देखो, समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता कसौटी आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? तो आइए हम सबसे पहले समरूपता कसौटी को पढ़ते हैं। ओके, समरूपता कसौटी आप सबसे पहले अगर पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 6.3 में ये कहता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, अगर मैं सिंपली यहाँ पर तुम्हें समझाना चाहूँ, ये इंपॉर्टेंट, जब तक आप ये नहीं प्रिपेयर नहीं करेंगे ना 6.3 और 6.4 या 6.5, जब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी। क्या कहती है? देखो 6.3 ये कहती है, बिल्कुल सिंपल है, कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है। ओके, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये समरूप कब हो सकते हैं? ये त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं? समरूप किसे कहते हैं आप जानते हैं ना? समरूप देखो, ये ऐसी आकृति जो एक ही रूप की हो, समरूप। जैसे ये समरूप है तो ये भी चाहे बड़ा हो, लेकिन इसी आकृति का हो तो ये समरूप आकृति कहलाती है। ओके, तो सर्वांग क्या होती है? जैसे यदि ये इतनी है तो ये भी इतना ही होना चाहिए। ये क्या हो गया? सर्वांग। ओके, और ये क्या है? समरूप। समरूप ये भी हैं जिनका रूप समान होता है, वो समरूप कहलाते हैं। देखो अब हम कैसे समान करें, त्रिभुज समरूप कैसे बताएं हम? तो उस त्रिभुजों को समरूप बताने के लिए आप सबसे पहले 6.3 ये कहता है कि देखो, यदि इनके कोण बराबर हैं, मैं नाम देता हूँ इन्हें ABC और ये से देता हूँ PQR। दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में अगर मैंने कह दिया कि एंगल A एंगल P के बराबर है, क्या एंगल A एंगल P के बराबर है? क्या ओके? और एंगल B एंगल Q के बराबर है। मैंने कह दिया कि एंगल B बराबर है एंगल Q के, तो एंगल C एंगल R के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। एंगल C बराबर है एंगल R के। क्यों बराबर हो जाएगा? अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, मैंने बराबर बताया है। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो 50 और 60 कितना होता है भाई? 110। तो ये कितना होगा? 70 का। 50 और 60 कितना होता है? 110। तो ये भी 70 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। इसलिए तीनों कोण बराबर हो गए। अगर ये तीनों कोण आपने बराबर दिखा दिए, अभी तो मैंने सिंपल ऐसे बताया है, रीजन नहीं बताया। अगर ये तीनों कोण बराबर हैं, 6.3 ये कहती है, तो 6.3 तो आप इन्हें समरूप कह सकते हैं। ये समरूप हैं अगर इनके कोण बराबर हैं, और यदि इनके कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि AB बटे PQ हो गया ना। इस भुजा का अनुपात, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई का अनुपात बराबर होगा किस भुजा की? AC बटे PR। AC बटे PR बराबर BC बटे QR। इन सभी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये कहते हैं 6.3। और इससे कसौटी कहते हैं ना, कसौटी। तो 6.3 कसौटी कहलाती है। अगर ये आपने एंगल सेम दिखा दिए, किसी भी त्रिभुज के एंगल सेम दिखा दिए, तो वो कसौटी कहलाती है AAA। AA का मतलब है एंगल। कसौटी एंगल से आप लिख सकते हैं अनुसार कि ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब कसौटी से
आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से आपको दर्शाना है सिंपली। ये 6.3 हो गई, ओके। और 6.4 देखो, 6.4 क्या कहती है, 6.4 बिल्कुल उल्टी है इसकी, जस्ट उल्टी। कैसे, यदि कोई एक त्रिभुज ये है ए बी सी, एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर, और यदि आपको इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, क्या, यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर, यदि ये चीज़ है तब इनके कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये चीज़ खुद ही बराबर हो जाएगी, क्यों, 6.4 के अनुसार। 6.3 में यदि एंगल बराबर हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। 6.4 में यदि उनकी भुजाओं का अनुपात है तो उनके एंगल बराबर हो जाएंगे, सिंपल है। और 6.5 क्या है, 6.5 उससे भी आसान है। 6.5 में यहीं पे बता सकता हूँ 6.5 के, और इसे कैसे, इसे कसौटी क्या कहते हैं, इसे कसौटी एस 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 कहते हैं। एस 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 का मतलब क्या हुआ, एस साइड साइड साइड, ओके। वहाँ पर और मैं डिटेल से बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ओके। 6.5 में क्या करेंगे, 6.5 में ये कहता है यदि कोई दो त्रिभुज है और दो त्रिभुज में आप कोई सा भी इसका एक कोण बराबर करते हैं, ये वाला कोण ये वाला कोण, बता दें कि ये इस तरीके से ये कोण बराबर है, कि ठीक है बराबर है तो ठीक है। और कोई भी दो साइडों का अनुपात आप बराबर दिखा दें, जैसे मैं बात करूं ए बी सी है, पी क्यू आर है, तो आप कोई भी दो साइडों का अनुपात बराबर दिखा दें, एक एंगल बराबर दिखा दें, तो एस ए एस कहलाता है वो। साइड, दो साइडों का अनुपात बराबर, एक एंगल बराबर, तब भी एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा, मगर थोड़ा सा आपने भी एक बेस बना लिया। अब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। देखो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ओके। अब हम ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब आपको ये बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं है। अगर समरूप हैं तो इनमें आपने कौन सी कसौटी से बताया ये समरूप हैं, आप बताएं, ओके। तो देखो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब देखो आपको सिद्ध करना है ये समरूप हैं या नहीं है। अगर समरूप है तो कसौटी कौन सी लगाई है आपने, देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, बिल्कुल। ये 60 है तो ये भी 60 है, तो आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल पी के। क्यों है बराबर, इसका रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों कोण 60 अंश के हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं, सिंपल। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, लिख दो आप एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों कोण 80 अंश के हैं, सिंपल है। तीसरा एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर। क्यों है बराबर, क्योंकि कोण दोनों 40 अंश के हैं, सिंपल है। दोनों कोण कितने हो गए, 40 अंश के। अब देखो तीनों कोण हमने बराबर दिखा दिए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा, देखा तो वो तो अगले क्वेश्चन में काम आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर तो हमें ये बताना समरूप है नहीं है, तो ये क्या है, समरूप है। क्या है ये, समरूप है। आप सिंपल यहाँ पर दिखा सकते, तो आप लिख सकते हैं कसौटी ए के अनुसार, एंगल के अनुसार आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस आपको इतना करना, आंसर आ गया। अब आपने ये समरूप है और क्यों है, क्योंकि ए के अनुसार एंगल बराबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उतार लेता हूं यहां पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, या तो इनकी भुजाएं का अनुपात बराबर दिखा दो या इनका एंगल बराबर दिखा दो। तो एंगल तो कहीं भी देने रखा, तो हमें भुजाओं का अनुपात ही बराबर दिखाना है। तो कैसे करके आप भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो। तो अगर मैं लिखता हूं ए बी बटे क्या लिख दूं, क्यू आर, ए बी बटे क्या लिख दूं, क्यू आर। कोई भी भुजा आप लिख सकते हैं। कैसे लिख दो, इस भुजा को अनुपात इसके बटे में लिख दो, इसके बटे में लिख दो, बहरहाल अनुपात बराबर ला दो। किसी सूरत से आप अनुपात बराबर ला दो। बराबर ए सी बटे पी क्यू बराबर और बी सी बटे पी आर। ठीक है, ये बराबर है। क्यों में बराबर देख लेते हैं, ये बराबर है ही नहीं है इनका अनुपात। ए बी कितना है, ए बी दे रखा है 2, क्यू आर दे रखा है 4 बराबर ए सी दे रखा है 3, पी क्यू दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 2.5, पी आर दे रखा है 5। जब आप 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, कितना है 1/2 बराबर 3 ही करना 3, 3 दूनी 6, कितना है 1/2 बराबर। पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा 0। ओके, तो आप जब काटेंगे ऊपर कितना हो गया 25 नीचे 50, 25 का ना 25, 25 दूनी 50। देखो अनुपात बराबर आ गया बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे, कसौटी एस के अनुसार, कसौटी एस की क्यों, क्योंकि साइड बराबर दिखाई है हमने। ओके, एस के अनुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, आपने ही कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया है। अब आपको क्या करना है, भुजाएं दे रखी हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, देखो 3 का दुगुना कितना 6, तो अब आप क्या करेंगे ए सी बट्टे क्या कर देंगे पी आर बराबर बी सी का 2 गुना कहाँ, देखो पी क्यू, तो आप पी क्यू के नीचे लिख देंगे। आप तो अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि अनुपात बराबर आ जाए। ओके, अब ए बी बटे में क्या रह गया क्यू आर आप लिख देंगे। तो ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 3 है, अपॉन पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 6 है, इक्वल बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 2 है, अपॉन पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 4, इक्वल ए बी का मान कितना है 2.7 बटे क्यू आर का मान कितना 5। ठीक है, हमने अपनी तरफ से फुल कोशिश कर ली। अब देखते हैं 3 का ना 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। यहाँ पर जरूरी नहीं है 1/2 आए, 3/4 आए, कुछ भी आए, सबका अनुपात बराबर आ जाना चाहिए। ओके, बराबर 2 का ना 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, ये दोनों तो बराबर आ गए। चलो बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब इन्हें काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो 27/50 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू आया है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया। तो आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि 2 भुजाएं दे रखी हैं,
कि ठीक है 2 भुजाएं दे रखी, 3 भुजाएं दे रखी, तो आप केवल भुजाओं का अनुपात देकर त्रिभुजों को समरूप नहीं कर सकती। एक एंगल दे रखा है तो सब एंगल नहीं दे रखे, अगर 2 भी एंगल दे रखे होते तब भी हम ए कसौटी के अनुसार हम त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते थे। ओके, तो अब हमें 6.5 का अनुप्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, 6.5 के अनुसार क्या होता है, 6.5 का दोबारा बता रहा हूं मैं, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण, ये कोण बन गया है, तो किसी भी त्रिभुज में जो कोण बनता है तो कोण जो बनता है वो 2 भुजाओं से बनता है। ओके, जैसे इसमें कोण बन गया है तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसमें कोण बन गया है एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो जो सा कोण बने वो कोण समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये दिखा रहा है, देखो ये भी कोण बन गया, ये भी 70 है, ये कोण बन गया, ये भी 70 है, और जिस वो कोण जो बन गया जिस भुजाओं से बन गया है उसके भुजाओं जो भुजाएं बन रही है उसका अनुपात बराबर आना चाहिए, तब तो वो समरूप समान हो सकते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। देखो एंगल यहाँ पे देख रहे हैं, एंगल M बराबर है एंगल Q की, क्यों, क्योंकि दोनों 70 डिग्री हैं। ओके, इतना हो गया। दूसरी बात, ये 70 डिग्री किस भुजा से बन गया है, 2.5 वाली से और 5 वाली से। ये किससे बन गया है, 5 भुजा से और 10 वाली भुजा से। ठीक है, तो अगर हम बात करें MN से तो बन गया, देखो ठीक है, तो MN बटे PQ बराबर ML बटे QR। इनका अनुपात अगर बराबर आ गया तो हमारा ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो MN कितना दे रखा है भाई, MN दे रखा है 2.5 बटे, और PQ कितना दे रखा है 5 बराबर ML कितना दे रखा है, ML दे रखा है 5 बटे QR कितना दे रखा है 10। तो देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ऊपर 25 नीचे 50, 25 का ना 25, 25 दूनी 50, कितना आ गया 1/2 बराबर 5 का ना 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आ गया 1/2। तो दोनों का अनुपात बराबर आ गया, एक एंगल बराबर आ गया, 2 साइडें बराबर आ गई। तो अब आप कौन सी कसौटी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कसौटी एस मतलब साइड एंगल साइड के अनुसार आप क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR के। सिंपली आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं एंगल A और एंगल F बिल्कुल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं एंगल A बराबर है एंगल F के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 80 अंश के हैं। ठीक है, ये तो आपने कर दिया एक काम। उसके बाद और एंगल तो देने रखा, तो अब आप साइडें दिखाएंगे। तो ये कोण कौन सी साइड से बन गया है, A और B से, और A और C से। तो A और B कितने रखिए, आप कहेंगे AB बटे ये एंगल किससे बन गया है, आप इसके बटे में कोई सी भी भुजा रख सकते हैं। तो 2 का 2 गुना कितना होता है, वो 2.5 का 2 गुना कितना होता है 5। तो आप DF को रखेंगे इसके बटे में, ये तो रखेंगे नहीं, ये तो अनुपात ही नहीं आ रहा। तो क्या रखेंगे DF, क्योंकि ये इससे एंगल बन गया है। इस भुजा को नहीं रखेंगे आप जिससे एंगल बनता है, DF। ठीक है, बराबर AC। इस भुजा को मत रखना BC को, कभी BC का 2 गुना देख लो, नहीं गलत हो जाएगा। जिससे ये एंगल बन रहा है उन्हीं साइडों को लेना है आपको। तो AC बटे, अब ये किससे बन गया है EF से, तो अब आप EF लिख देंगे। तो AB कितने रखा है 2.5, ठीक है, बटे DF कितने रखा है 5, सही है, बराबर। AC तो दे नहीं रखा, मालूम नहीं 8 है 10 है 20 है, कितना मालूम नहीं है हमें। तो AC हमें मालूम नहीं है। EF कितने रखा है 6 दे रखा, कितने रखा है 6 दे रखा है। तो इनका अनुपात बराबर नहीं है। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा,
25 का ना 25, 25 दूनी 50, तो कितना लिया 1.2 बराबर AC बटे 6। तो यहाँ पर कोई अनुपात बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, इनका अनुपात बराबर नहीं आ रहा। AC का हमें मालूम पता नहीं है मालूम कितना है, तो यहाँ पर बिल्कुल अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, सिंपली त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। सही है, ये आप लिख सकते हैं, समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर लास्ट और 6 क्वेश्चन उतार लिया बिल्कुल। ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये एंगल कितने रखा है? D। इस त्रिभुज में 70 डिग्री दे रखा है, तो इसमें 70 डिग्री नहीं गई भी। इसमें 80 डिग्री दे रखा है, तो इसमें भी 80 डिग्री दे रखा है। तो आप ये बताइए, एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये बताइए आप, ये कितना कोण है? 70, ये कितना 80, तो 70 80 और कितना होगा 150, तो ये कोण कितना होगा? 30। सिंपली होगा ये कोण, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। ये कितना है? 80, ये कितना 30, कितना हो गया? 110। तो ये P वाला एंगल कितना होगा? ये P वाला एंगल कितना होगा? 110 हो गया, तो 180 में कितने कमी है? 70 की। ये कितना होगा? 70 डिग्री। अब आप देखो सिंपल बता सकते हैं, क्या एंगल D बराबर है एंगल P के? क्यों बराबर है? क्योंकि ये 70 डिग्री है। एंगल E बराबर है एंगल Q के, क्योंकि ये 80 डिग्री है। और एंगल F बराबर है एंगल R के, क्योंकि ये 30 डिग्री है। सिंपली ये तीन आपने बता दिया कि बराबर है। अब आपने कौन सी कसौटी के अनुसार बता सकते हैं ये समरूप हैं? अब आप ये कौन सी कसौटी? तो कसौटी AAA के अनुसार। क्यों लगाया आपने AA के अनुसार? क्योंकि आपने तीनों एंगल सेम बताए हैं, तो एंगल 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 लगाओगे, एंगल के अनुसार क्या लगा सकते हैं आप? त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।